दौर इतना खतरनाक है जिस दौर में हम जी रहे हैं कि बंदा जब सुबह उठकर आंख खोलता है तो उसके सामने कोई एक नया फितना मौजूद होता है। हालात ऐसे हैं, पहले कभी कभार कोई हादसा हो जाता था तो न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनता था, और अब कैफियत यह है कि न्यूज़पेपर वालों के पास जगह नहीं है सुर्खियां रखें कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है। हालात संगीन से संगीन तर होते जाते हैं, और उन्हीं हालात की संगीनी में वो लोग जो कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में हैं, जिनके लिए कानून हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की शरीयत है, वो मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की शरीयत को बालाए ताक रखकर मगरिबी तहजीब और मगरिबी तमद्दुन में डूबते चले जा रहे हैं। और उन्हीं फितनों में से एक फितना जो इस सरजमीन पर वाक़ है, वो एक जमाने तक ट्विटर पे ट्रेंड करता रहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये कैफियत मुसलमान खवातीनों के, मुसलमान मर्दों, उनके दिलों के अंदर बिठाई गई कि हम चाहें तो अच्छा काम करें, हम चाहें तो बुरा काम करें, हम चाहें तो अय्याशी करें, हम चाहें तो अपनी जिंदगी जिस एतबार से भी जिए। आप हमें बोलने वाले कौन होते हैं? ये फिक्र और ये तसव्वुर मगरिबी तहजीब के यहूदियों से लेकर हिंदुस्तान की संस्कृति को भी खराब करने का एक नया पीरियड शुरू हुआ। और फिर ये कैफियत पैदा हुई कि लोगों की इज्जतें बहाल न रही, लोगों के घरों का वकार लूट गया। अगर किसी की बहन या किसी की बेटी या किसी के भाई को आप समझाने जाएं तो वो जवाब में कहते हैं कि साहब मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर दूसरे लोग ये काम करें तो मुझे इनसे शिकवा नहीं, वो जाने उनका मजहब जाने, वो जाने उनका धर्म जाने, मगर उन लोगों का क्या जिनके मजहब और जिनकी शरीयत मुतहरा का हमारे सामने नूर मौजूद है। और हमें और आपको जरूरी है कि हम उस कानून को फॉलो करें जो कानून मदीने की सरकार ने बना कर दिया था। आज हम और आप इस फिक्र में डूबे कि अगर कोई नाच करवाता है, शादियों के मौके पर डांस करता है, तो फिर जनाब अगर इमाम साहब उसको टोके तो वो ये कहता मौलाना मेरे पैसे हैं, मेरा घर है, मैं चाहूं तो नाचूं, मैं चाहूं तो जुआ खेलूं, मैं चाहूं तो याशी करूं। भाई ये किसने कह दिया कि जिस्म तेरा है? ये किसने कह दिया कि वजूद तेरा है? ये तेरा जिस्म तुझे दिया किसने है? पहले इस बात का जवाब दे दे और उसके बाद अगला कदम बढ़ाना कि तेरा जिस्म कहां से आया और तू इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहता है। ये पहले बता दे, ये तेरी जान तुझे किसने दी है? पहले ये बता, ये तेरा माल तुझे किसने दिया है? ये दूसरे लोग करें तो उनका मुकद्दर, मगर मैं अपनी कौम मुस्लिम को दावत फिक्र पेश करता हूँ। कुरान मुकद्दस उठाओ, अल्लाह का कुरान फरमाता है, आयत करीमा के टुकड़ा मैंने पढ़ा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। फरमाया बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जान और मोमिनों के माल को खरीद लिया। किसने खरीदा है? जब वो मालिक है तो फिर उसने खरीदने का तसव्वुर कहां से आया? ये उसका करम है कि उसने इस लफ्ज को खरीदने से ताबीर किया। ये उसका लुत्फ है कि ये उसने जनाबे वाला खरीदने से, वरना मालिक कभी चीज खरीदता नहीं है। जब चीज मालिक नहीं खरीदता तो जान खुदा की है, तो फिर खरीदने का तसव्वुर क्यों दिया? करम का इजहार फरमा रहा है। तुम्हारे माल और तुम्हारी जान को हमने खरीदा है। जाहिर है कि जब खरीदा जाता है तो बदले में कुछ दिया जाता है। जब खरीदा जाता है तो बदले में पैसे, मिसाल के तौर पर माइक खरीदा तो पैसे दो, माइक ले लो। फूल खरीदा तो फूल की माला ले लो और पैसे दे दो। खरीदना बेचना तो इसी को कहते हैं। जब खरीदा गया और खरीदार खुद खुदा हुआ तो फिर किसने बेचा और क्या बेचा? तवज्जो है आपकी? आज मैं बिल्कुल अलग मूड में हूँ, बिल्कुल जो है वो कॉन्फ्रेंस वाली तकरीर करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है आप बहुत ठंडे हैं, मगर मुझे मालूम है कि आपके दिल में इश्क रसूल की गर्मी भी है, और उसी इश्क रसूल की चिंगारी को मुझे शोला जवाला बनाने की कोशिश करनी है। अगर आपके
के सामने कोई ये कहे मेरा पैसा, मेरा माल, मेरी इज्जत, मेरा वकार, मैं जैसे चाहूं खर्चा करूं, ठहर जा, क्या है तेरा? न जान तेरी है न माल तेरा है। आपको मालूम है हमारे ये जिस्म का एक एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत की अमानत है। बेशक जिस्म के वजूद, जब तक जिस्म बाकी है तब तक इसमें रहने वाली रूह इस जिस्म को जिंदा रखती है। लेकिन आपको मसला मालूम होगा कि अहले ईमान या यूं कह ले कि उलमा अहले सुन्नत हमारे और आपके जिस्म के हिस्सों को डोनेट करने से मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? वो इसलिए मना करते हैं कि इसका असल मालिक आप नहीं है, असल मालिक अल्लाह है। तो ये आपके पास अल्लाह ने बतौर अमानत दिया है, इसलिए खयानत न करें, जैसा दिया था वैसे जमीन के हवाले कर दें। ये मसला मैंने चलते चलते बीच में बता दिया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था अल्लाह पाक ने क्या फरमाया। अल्लाह पाक फरमाता है बेशक अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनीन से। क्या खरीदा? उनकी जानों को खरीद लिया, उनके मालों को खरीद लिया। खरीदा किसने? खुदा ने। तो फिर दिया क्या? फरमाया बिअन्ना लहुमुल जन्नह, इसके बदले खरीदा कि उनके लिए जन्नत। किसके बदले खरीदा? जन्नत के बदले खरीदा। आपके अगर आप अपने आप को मोमिन समझते हैं तो इस आईने में, इस आयत करीमा के आईने में खुद को देखें। हमारा माल, हमारी जान हमारी नहीं, ये दरअसल खुदावंद कुद्दूस की है। उसके बावजूद भी उसने गायत करम की वजह से फरमाया हमने खरीदा है कि उसके तौर के उनके लिए जन्नत है। जब जन्नत के बदले में कुदरत ने जान को खरीद लिया, जब जन्नत के बदले में कुदरत ने हमारे माल को खरीद लिया, तो हमें की फिक्र मिल गई। अब हम बिके हुए हैं, बेलगाम घोड़े नहीं है, हम आजाद पंछी नहीं है, बल्कि हम कहीं बिक के आए हैं। और वो बाजार मुस्तफा जान रहमत के इश्क का बाजार है। जो वहां बिकता है वो सुहैब रूमी बनता है, जो वहां बिकता है वो बिलाल हबशी बनता है, जो वहां बिकता है वो सलमान फारसी बनता है। वो जहां बिकते रहे वो लोग जिस दरबार में बिकते रहे, यूं नहीं का कहने वाले ने बेदाम ही बिक जाए उस बाजार नबी में, इस शाम के सौदे में खसारे नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा गौसे आजम। गौर करने का मकाम ये है, कुरान तो कहता है जान हमारी है, हम मालिक हैं इसके, और बंदा कहता है नहीं साहब मेरी मर्जी। आप कुरान के मुआफिक जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको दीन और मजहब पढ़ना है कुरान पढ़िए। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। हम और आप अपने महबूब अलैहिस्सलात व तस्लीम की सीरत तैयबा को पढ़ें। जब जान और माल, सहाबा की जिंदगी पढ़ें। हमारे लिए तो जाहिर है ना, सहाबा किराम की जमात आइडियल जमात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत में, 72 जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। पूछा गया रसूलुल्लाह जन्नत में कौन जाएगा? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे वही जन्नत में जाएंगे। तो हमारे लिए और आपके लिए आइडियल जमात मुस्तफा जान रहमत की जमात है। हुजूर फरमाते हैं खैरुल कुरून करनी, जमाना आदम का भी था, जमाना नूह का भी था, दौर ईसा का भी आया, दौर मूसा का भी आया, सुलेमान का दौर सुनहरा दौर था, जिन्नात खिदमत किया करते थे, दाऊद का दौर सुनहरा दौर था, उड़ते हुए परिंदे उनकी जबूर को सुना करते थे, सरकार मूसा का दौर बेहतरीन दौर था, पत्थर बातें किया करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर अच्छा दौर था कि जनाब पत्थर पानी फेंक कर लोगों को सैराब कर दिया करते थे। सारे दौर बेमिसाल है, मगर हुजूर ने फरमाया गोया के आदम से लेके मोहम्मद तक और मेरे पास से लेके क़यामत तक दौर बदलते रहेंगे, मगर खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतरीन जमाना वो जमाना है जिसमें मैं मोहम्मद अरबी जमीन पर तशरीफ लाता हूं। जो जमाना मेरा जमाना है वो तमाम जमानों में बेहतरीन जमाना।
सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो जमाना जो उनसे मिलता है, फिर वो लोग जो उनसे मिलते हैं। बस मिलते रहो, निस्बतें बढ़ती रहेंगी, ताल्लुक रखते रहोगे, इज्जतें बढ़ती रहेंगी। मैं बात ये कर रहा था जब कुरान ने ये फिक्र दे दी। आगे आते करीमा की तरफ डिटेल में नहीं जाता कि भाई वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में क़िताल करते हैं, उनके लिए कुरान में, इंजील में, तौरेत में अल्लाह ने वादा कर रखा है। उनके औसाफ अल्लाह पाक ने लंबी लंबी फहरिस्त है। सूरत तौबा का आखिरी हिस्सा है, 11वें पारे का 4था रुकू है। तफसील के साथ आप अपने इमाम साहब से तफसील में तफसीर सुन लीजिएगा। मैं तेजी के साथ बात को इख्तिताम की सरहद तक लेकर जाता हूं। सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था, हमें और आपको फिक्र मिल गई। मदीना कॉलोनी वालों, ये जान जो दी हुई है ये अल्लाह ने खरीद ली। अगर आप अपने आप को ईमान वाला समझ रहे, और जब खरीद ली है तो फिर बिकी हुई चीज का इस्तेमाल तो आप नहीं करते अपने हिसाब से। बिकी हुई चीज का इस्तेमाल तो उसी हिसाब से होता है जैसे उसका मालिक चाहता है। हम इस दुनिया में आए नहीं अपनी मर्जी से, जाएंगे नहीं अपनी मर्जी से। क्यों? इसलिए कि जान तो हमारी थी नहीं, उसी की थी दी हुई। हासिल कलाम ये, ना आपका माल आपका अपना है, ना आपकी जान आपकी अपनी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, या बिलाल, सुनो शरीफ साहब, मुत फकीरन, हदीस है, ए बिलाल फकीर बन के मरना। हाँ जी, आज यहाँ जमा, यहाँ जमा, वहां जमा, यहाँ जमा, पता ही नहीं कहाँ कहाँ जमा है, पता ही नहीं कहाँ कहाँ प्लॉट है, पता ही नहीं है, भूल गए लोग। ले लो, कैसी कंडीशन है, फरिश्ता याद दिलाएगा सब कहाँ कहाँ है। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक हुजूर फरमाते हैं, वो घाटे में, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह कौन घाटे में? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो माल वाले जो इधर से इधर से इधर से इधर से सदका नहीं करते, वो घाटे में। हाँ जी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने चेहरों को जहन्नम के अजाब से बचाओ, अगरचे एक खजूर सदका करके बचा सको तो बचा लो। जी, जमा करने के तसव्वुरात कहाँ आए। इसीलिए एक और हदीस सुना दूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे दो लोगों पर रश्क आता है। क्या वो लोग हैं जिन पर हुजूर को रश्क आता है? सारी कायनात हुजूर पर रश्क करती है, सारी कायनात हुजूर पर रश्क करती है। मूसा, ईसा, इब्राहिम और इस्माइल हुजूर पर रश्क करते हैं। और वो मुस्तफ़ा फरमाते हैं मुझे दो जमात पर रश्क है। या रसूलल्लाह कौन सी जमात? फरमाया एक वो लोग जो अच्छा कुरान पढ़ें और रात की तारीकी में अपनी नमाजों में कुरान की तिलावत किया करें, और दूसरे वो लोग जिनको अल्लाह माल दे और वो खुदा की राह में खर्च किया करें। ठीक है, खर्च करना है तो फी सबीलिल्लाह खर्च कीजिए। फी सबीलिल्लाह मीन्स, सबील कहते हैं रास्ते को, फी मतलब में, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप मस्जिद में खर्चा कीजिए। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जलसे में खर्चा कीजिए। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मदरसे में खर्चा कीजिए। आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, आप अल्लाह की राह में खर्चा कर रहे हैं। आप किसी बेवा का सहारा बन रहे हैं, आप अल्लाह की राह में खर्चा कर रहे हैं। आप किसी यतीम के सर पे हाथ रख रहे हैं, आप खुदा की राह में खर्चा कर रहे हैं। फरमाया यही वो खर्चा है जो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर खजाने की शक्ल में होगा। मेरी जुमे की तकरीर का मौजू यही था पिछले जुमे को। हाँ, मैं वो मौजू चला दूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, मैं बात खत्म करूँ। बैहक़ी शरीफ की एक हदीस है, 4-5 पढ़ चुका हूँ, एक हदीस और पढ़ देता हूँ। बैहक़ी शरीफ की हदीस है, शोबुल ईमान। इमाम बैहक़ी ने अपनी किताब शोबुल ईमान में इस रिवायत को नकल किया है। क्या फरमाते हैं? अल्लाह पाक फरमाते हैं, रसूल पाक फरमाते हैं, हदीस कुदसी, अल्लाह पाक फरमाता है इंसान, ऐ इब्ने आदम, तो अपने खजाने को मेरे पास महफूज कर दे। इसके पास, हाँ, LIC में महफूज करने की बात नहीं है। लॉकर, लॉकर, बैंक वाले लॉकर का सिस्टम देते हैं, अब लॉकर में जमा कर दो। क्यों भाई? जब फरिश्ता ले जाएगा तो क्या लॉकर इसके साथ जाएगा? बात असल ये है। फरमाया ए लोगों, ए इब्ने आदम, मेरे पास अपने खजाने जमा करवा दो, न जलेगा, न डूबेगा, न खत्म होगा, और कल बरोज़े क़यामत जब तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो जितना तुमने जमा कराया होगा उससे कई गुना बढ़कर मैं तुम्हें दे दूंगा। ये अल्लाह पाक फरमाता है।
ये अल्लाह पाक फरमाता है। आप अगर किसी शख्स पर 1000, 2000, 10,000 किसी जरूरतमंद पर खर्चा करते हैं तो ये ना सोचिए कि माल कम हो गया, ये कहिए कि खुदा के पास आपके खजाने में स्टोर हो गया। इसलिए कयामत के अकाउंट में एफडी कराएं, वो उस अकाउंट में, नेकियों के अकाउंट में एफडी कराएं, वो उस अकाउंट में एफडी कराएं जो कयामत के दिन आपको रिटर्न हो जाए। मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी अगर ये कर्ज हसन पर बात चलेगी। सिर्फ इतना कहना है, आपका माल, आपकी जान, मेरा माल, मेरी जान, तमाम ईमान वालों का जान माल अल्लाह पाक के कब्जे में, ये सब उसका है। अगर जन्नत चाहिए तो माल को अपने हिसाब से नहीं, खुदा के हिसाब से खर्चा करो। अगर जन्नत चाहिए तो अपनी जान को अपने हिसाब से इस्तेमाल ना करो, बल्कि अल्लाह के हिसाब से इस्तेमाल करो। अल्लाह पाक इन कही हुई बातों पर हमें और आपको अमल की तौफीक बख्शे और इस महफिल सईद के सदक़े व तुफ़ैल इस महफिल को, इस शादी को खाना आबादी फरमाए। हर किस्म की बुराइयों से अल्लाह पाक हिफाजत ताम अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।